उच्च पद प्रभार के संबंध में डीपीआई के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा समय समय पर जो आदेश और निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं और इस आधार पर ही उच्च पद प्रभार की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जैसे हम विगत कुछ दिनों में देखें तो सबसे पहले जो प्राचार्य हाई स्कूल है इनकी काउंसलिंग की गई और इनके आदेश जो हैं वो जारी भी हो चुके हैं। इसके बाद में प्रधान पाठक, उच्च श्रेणी शिक्षक और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है इनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है। आज हम देखेंगे काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के मैसेज आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे कि सर हमारे लॉगिन में एजुकेशन पोर्टल पर हमारे लॉगिन पर जो विषय हमारा है उस विषय के रिक्त पद हमें प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन जब हम काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है कि वर्तमान आदेशानुसार आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। तो क्या सर हमारा प्रमोशन नहीं होगा? आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है क्योंकि काफ़ी सारे जो शिक्षक साथी हैं वो गुमराह हो गए हैं, उन्हें कुछ अफवाहों के माध्यम से मिसगाइड किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि कुछ लोग ऐसा बता देते हैं कि आइए जानते हैं कितने लोगों का प्रमोशन होगा, कितनी सूची आएगी। भैया ऐसा लगता है जैसे इनकी डीपीआई में सीधी बैठक हुई है और डीपीआई से सीधे इन्हें बताया गया है कि भैया जाओ और मार्केट में बताओ कि इतने शिक्षक साथियों के प्रमोशन होंगे। थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने जो काउंसलिंग की प्रक्रिया देखा है उच्च पद प्रभार की विगत कुछ दिनों में और जो आदेश डीपीआई के द्वारा जारी किए गए हैं इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जैसे काउंसलिंग की हम बात करें तो काउंसलिंग के लिए जितने शिक्षकों की काउंसलिंग होना था उन शिक्षकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई थी। जैसे प्राचार्यों की हम बात करें तो प्राचार्यों की जो सूची थी वो वरिष्ठता क्रम के अनुसार और जिलेवार भी जारी की गई थी। इसी प्रकार उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भी जो सूची है वरिष्ठता क्रम और जिलेवार जारी की गई थी और इस आधार पर ही इन शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। तो इससे स्पष्ट है कि डीपीआई के द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा जो सूची है काउंसलिंग में किन्हें शामिल करना है उनकी सूची जारी की जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे पिछले 2-3 दिन पहले एक आदेश आया है जिसमें उच्च श्रेणी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में बताया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि माध्यमिक शिक्षकों की जो संख्या है वो अधिक है और इस कारण से इनकी जो काउंसलिंग है वो संभाग स्तर पर की जाएगी। अब संभाग स्तर पर जो काउंसलिंग होगी इसमें स्पष्ट है कि संभाग स्तर पर काउंसलिंग होगी, एजुकेशन पोर्टल पर नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 5वां बिंदु दिया गया था कि डीओ कार्यालय में जो आवश्यक सामग्री है जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर या बैठक व्यवस्था वो सारी तैयारी आपको कर लेना है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए आदेश दिया गया था, बिंदु दिया गया था। तो संभाग स्तर पर काउंसलिंग होना है और इसके लिए जो सूची है वो जारी की जाएगी। इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षकों की जो सूची जारी की गई थी वो वरिष्ठता सूची थी, इसमें सभी शिक्षकों के नाम आ गए थे। तो वर्तमान में अभी कोई भी नहीं बता सकता कि किन किन शिक्षकों का प्रमोशन होना है। जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हम बात करें तो बहुत सारे उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2005-6 तक के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उन्हें काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन आपने भी सूची देखा है 974 के आसपास उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो सूची है वो जारी की गई थी, जिसमें केवल 98 के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वो भी अगस्त माह के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उन्हें ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो बताने का उद्देश्य यह है कि जो रिक्त पद हैं, अब जैसे माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग होगी वो विषयवार होगी। अब जैसे गणित की बात करें तो गणित में कितने पद रिक्त हैं वो पहले निकाला जाएगा और इसके आधार पर वरिष्ठता सूची के क्रम अनुसार वरिष्ठता सूची में जिन शिक्षकों का नाम सबसे ऊपर रहेगा, मान के चलते 50 जो रिक्त पद हैं, तो उन 50 शिक्षकों के नाम जारी किए जाएंगे और इन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो वर्तमान में कोई नहीं बता सकता है कि किन किन शिक्षकों का प्रमोशन होगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। एजुकेशन पोर्टल पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बहुत पहले से ऑप्शन आए हुए हैं, आगे जो प्रक्रिया होगी वो बताई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैयारी हो रही है और अभी यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो होने को है, अभी इसमें काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है और इसके बाद में प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। तो शिक्षक साथी परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कितने पदों पर काउंसलिंग होगी, किन किन की काउंसलिंग होगी इसकी सूची आएगी। धैर्य रखें आप, और आप वरिष्ठ हैं, निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है कि यदि आप वरिष्ठ हैं तो आपको काउंसलिंग में ज़रूर शामिल किया जाएगा यदि आपके पास में योग्यता है तो। साथ में यदि हम देखें तो बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं तो विभाग में अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान होने लगते हैं कि सर हमारा नाम नहीं आया, हमारा ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वरिष्ठता सूची में यदि आपका नाम नहीं है तो आप इसे
पूर्व में आपने जुड़वा लिया होगा, और यदि नहीं जुड़वाया है तो आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके अपना नाम जरूर जुड़वा लें और वरिष्ठता सूची भी देख लें कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो आज केवल आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए मन हुआ तो हम आ गए हैं। और आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो, बिल्कुल जब भी आपका नाम आएगा बाकायदा इसकी सूची मिलेगी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी आपको अवगत करा दिया जाएगा अपने संकुल के माध्यम से। तो यदि आपका नाम आता है तो काउंसलिंग में शामिल हो जाएं, और नहीं आता है तो अगले समय का इंतज़ार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी के स्नेह और सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।